फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है आपको बता दो, दोस्तों संसद में आज भी भयंकर हंगामा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने उठाया मोदी सरकार पर कई सवाल। बोले फिलहाल कृषि कानून वापस लेने ही होंगे। अब चर्चा को दोस्तों नहीं तैयार विपक्ष, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे तीनों कृषि कानून को लेकर किसानों का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल अब बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश की बारी है। जी हाँ, योगी का ढोंग अब और नहीं देखेंगे, अब सत्ता से बाहर भेजाएंगे भारतीय जनता पार्टी को। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आपको बता दोस्तों अश्वनी उपाध्याय पर लोग भड़के। बोले फिलहाल इसके नेतृत्व में ये सारी मीटिंग हुई थी, सारा जो कार्यक्रम रखा गया था, मुसलमानों को काटो के नारे लगाए गए। अब तक 6 की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन दोस्तों अश्वनी जो उपाध्याय उसका कहना है कि मैंने ये नारे ही नहीं लगाए, जिसके बाद भड़क गया विपक्ष। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल जम्मू कश्मीर की हालत बद से बदतर। जी हां, 370 हटने के बाद राज्य का दर्जा दिया जाए, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मोदी की उज्जवल योजना की खुली पोल। जी हां, मोदी की उज्जवल योजना 2.0 की खुल गई पोल। दोस्तों महिलाएं बोली फिलहाल सिलेंडर किधर है मोदी जी। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी और कांग्रेस के ऊपर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना ठोका गया है। दरअसल आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने 1-1 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया गया है। जिन क्रिमिनलों को वो दिया गया था दोस्तों, आपको बता दें बिहार में उनके नाम पूछे गए थे। जी हाँ, शामिल किया गया था जिनको, लेकिन किसी ने भी नहीं बताया, ना कांग्रेस ने ना ही बीजेपी ने। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी भड़के। बोले फिलहाल आरक्षण के नाम पर मुसलमानों को खजूर देगी ये सरकार। जी हाँ, फिलहाल पूरी तरीके से फेल, मुसलमानों को ओबीसी लिस्ट से कुछ नहीं मिलने वाला है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव ने फूका बिगिल। बोले फिलहाल 2022 में वापस से मठ भेज देंगे योगी को। जी हाँ, वो मठ के लायक ही है, उन्हें मठ जाना ही होगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब जो यहाँ पर हॉकी खिलाड़ी ने अनुराग ठाकुर मोदी की कर डाली बेइज्जती। जी हाँ, कुछ भी दोस्तों मंच पर सारे खिलाड़ी रहे, लेकिन किसी ने मोदी को थैंक यू नहीं बोला। जो मोदी सरकार ने अपने बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे वो सिर्फ पोस्टर ही रह गए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जातीय जनगणना केवल चुनाव को जीतने की जी हाँ एक गोटी है, फालतू की चीजें, इससे कुछ नहीं होना, सिर्फ लोगों को भ्रम में रख रही है सरकार। जी हाँ, देना ही है तो आरक्षण पे बात करे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें आज संसद में आज भी भयंकर हंगामा। जी आपको बता दें संजय सिंह समेत कई लोगों ने जो यहाँ पर उठाए मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल। दरअसल दोस्तों कृषि कानून पर सीधे से सरकार बात नहीं कर रही है, महंगाई पर बात नहीं हो रही है, जिसको लेकर आज फिर से जो है यहाँ पर राज्यसभा में भयंकर हंगामा हुआ। आपको बता दें दोस्तों राज्यसभा में इतना हंगामा बढ़ गया कि फिलहाल इस हंगामे को रोकने के लिए जो यहाँ पर सदन को स्थगित करने की भी नौबत आ गई थी। संजय सिंह और दोस्तों सभी विपक्षी दलों का कहना है कि फिलहाल रोज कम से कम 22 दिन हो चुके हैं संसद लगते हुए, लेकिन फिलहाल इधर उधर की बातें हो रही हैं। सिर्फ ये कहा जाता है कि हम एक तरफ दरअसल दोस्तों कृषि मंत्री कह रहा है कि हम बात करने को तैयार है, लेकिन विपक्ष टेबलों पर चढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें विपक्ष का कहना है कि सरकार शुरुआत कर रही है। भाई जब इनको पता है कि बात तीनों काले कानून पर होना है, तो तीनों काले कानून पर बात क्यों नहीं कर रही है सरकार। और सीधा दोस्तों किसानों ने तो बोल दिया, विपक्ष ने भी बोल दिया कि भैया कृषि कानून वापस लेना ही होंगे, लेकिन सरकार फिर से वहीं से आती है जहां से बार बार किसानों से बात शुरू हुई थी। इसका क्या मतलब है दोस्तों, सीधी सी बात है, 3 कृषि कानून की मांग है। महंगाई के बढ़ती पे आप बात नहीं करना चाहते हो, आप कानून पर बात नहीं करना चाहते हो, पेगासस स्पाइसवेयर पर आप बात नहीं करना चाहते हो। आप कहते हो कि भैया ये तो हमने खरीदा ही नहीं। भैया आपने नहीं खरीदा तो किसने कराई जासूसी। इतना करोड़ों रुपए किसके पास है सरकार के अलावा, सिर्फ सरकार ही करा सकती है। सरकार भले ही झूठ बोल दे कि ये हमने नहीं कराई है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल सरकार सिर्फ अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश में। जी हाँ, आज आपको बता दोस्तों जम्मू कश्मीर की हालत काफ़ी बेकार है। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। उन्होंने बताया कि वहाँ के लोगों के हालात काफ़ी गंभीर हैं, वहाँ पर गरीबी भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल जम्मू और कश्मीर को एक राज्य का दर्जा मोदी सरकार को जल्द से जल्द दे देना चाहिए, वहाँ पर चुनाव करा देना चाहिए। और इसको लेकर राहुल गांधी ने हुंकार भरी। आपको बता 370 हटने के बाद पहली बार राहुल गांधी जो है यहाँ पर जम्मू कश्मीर पहुंचे। इधर दूसरी तरफ आपको बता दोस्तों राहुल गांधी ने यह भी कहा कि फिलहाल देश में बढ़ती महंगाई को लेकर भी प्रधानमंत्री चुप बैठे। चुप रहने से कुछ नहीं होगा, हम तो सड़कों पर उतर जाएंगे, सड़कों पर उतरेंगे, सड़कों पर धरने देंगे, और लेकिन मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करते हम। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश का प्रधानमंत्री सवालदेही से डरता है, लोगों को सवाल नहीं देता है। इस देश के प्रधानमंत्री की जो भी है कि लोगों को सवालों के जवाब दी जाएं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री की तो तानाशाही चल रही है। जी हाँ, अगर कोई सवाल पूछता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, अगर कोई मोदी के खिलाफ जाता है दोस्तों तो उसके ऊपर यूएपीए लगा दिया जाता है। अब आप सोचिए इस सरकार की मतलब एक तरीके से आलोचना करना भी गुनाह हो गया भाई। यहाँ पर जिस तरीके से सब कुछ चल रहा है इसे देखकर साफ दिखाई दे रहा है कि देश का प्रधानमंत्री दोस्तों पूरी तरीके से विफल रहा। ना कोरोना संभला, ना आप देखिए जम्मू कश्मीर में 370 हटाए हुए आज कितने लगभग 1.5 साल होने वाला है, लेकिन अभी भी मोदी सरकार की इन नीतियों के कारण जम्मू और कश्मीर बर्बाद हो गया है। साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल वहाँ के महिलाएं बच्चे काफ़ी डरे हुए हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तीनों कृषि कानून को लेकर राकेश टिकैत बोले फिलहाल अब योगी की विदाई तय है। जी हाँ, अब ये लोग अपना झोला बांधकर तैयार कर लें, इनको वापस से भेजा जाएगा वहीं पर जिसको इन दो लोगों को गुजरात भेजा जाएगा, मोदी और शाह को, और योगी को वापस मठ लौटा देंगे। आपको बता दें दोस्तों इस वक्त भारतीय जनता पार्टी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। वो उत्तर प्रदेश के चुनाव जीतने के लिए दोस्तों हर मुमकिन कोशिश कर रही है। लोगों को गल्ला बांटा जा रहा है। सामने तस्वीर किसकी छप रही है, ये बड़ी बड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। गल्ला बांटने के बहाने दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि इस देश में चल क्या रहा है। एक तरफ देश का प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करता है, दूसरी तरफ देश का प्रधानमंत्री सोचता है कि हम कभी सत्ता से जाएंगे ही नहीं, हम हमेशा सत्ता में बने रहेंगे। दोस्तों आज ये साफ दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से देश में सरकार की फजीयत हो रही है, या फिर यूँ कह दें कि सरकार की जिस तरीके से आलोचना हो रही है, अपने आप में एक बड़ी बात है। आप सोचिए कि जो प्रधानमंत्री को लोग कहा करते थे कि फिलहाल भैया बहुत ज़्यादा इनकी पॉपुलैरिटी, ऐसी पॉपुलैरिटी घटी कि अब लोगों ने गालियाँ देना शुरू कर दिया। आपको बताता चलूँ दोस्तों इस वक्त जो यहाँ पर राकेश टिकैत ने कहा है कि फिलहाल किसानों की पंचायत होगी। जब राकेश टिकैत से पूछा गया कि भाई बीजेपी भी सम्मेलन करने जा रही है किसानों का, राकेश टिकैत ने कहा फिर से एक बार 11,000 फर्जी किसानों की तरह फर्जी किसान बिठाए जाएंगे, क्योंकि असली किसान तो इस सभा में आएंगे नहीं। फर्जी किसानों की लिस्ट बनाई जाएगी और फिर उनको बिठाया जाएगा। समझिए दोस्तों आप चल क्या रहा है, फर्जी किसान बनाए जाते हैं। कैसे जो है अभी यहाँ पर फर्जी किसान बनाए गए थे 11,000, और राकेश टिकैत ने उनकी पोल खोल दी थी। अब बीजेपी जो है यहाँ पर सम्मेलन करने जा रही, किसान सम्मेलन यूपी में दोस्तों, क्योंकि वो नहीं चाहती कि 2022 में कोई भी गड़बड़ी हो और उत्तर प्रदेश की तरह बंगाल की तरह यहाँ पर भी चुनाव हार जाए। लेकिन दोस्तों मुझे ये हंसी आ रही है सोच सोच के कि उस सम्मेलन में कौन से किसान आएंगे, वो किसान जो मोदी सरकार उनको बनाकर बिठाएगी, उनको एक तरीके से नए नए किसान बनाकर बिठा दिया जाएगा, उनके जेबों में पैसे भर दिए जाएंगे, किसान बन जाओ। या फिर असली किसान, क्योंकि असली किसान तो इस सभा में आने से रहा, वो तो मोदी सरकार के खिलाफ है। अब समझिए आप दोस्तों, सरकार कुछ चंद लोगों को लाएगी, उन्हें किसान का चोला पहनाकर उन्हें किसान बनाकर बैठा देगी। आपको बताया जाएगा बाकायदा उस पर वर्क लगाकर, चमक वमक का जैसे मिठाइयों पर लगाया जाता है, और कहा जाएगा ये देखिए ये जो हैं ये किसान हैं। अब भैया आप देख लीजिए ये वाले किसान असली हैं या नकली हैं, और जो अंध भक्त हैं वो मोदी के पीछे लगे रहे फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता जंतर मंतर पर 2 दिन तक चलता रहा इन लोगों का कार्यक्रम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दरअसल 2 दिन तक जो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें लोगों ने अश्वनी उपाध्याय की मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ। लोगों ने मूल्यों को काटो इस तरीके के नारे लगाए, जय
श्री राम के नारे लगाएंगे, जब मूल्य काटे जाएंगे जय श्री राम के नारे लगाए जाएंगे, इस तरीके का बयान दिया गया। और अश्वनी उपाध्याय के उसमें ये सब कुछ हुआ। अब 6 लोग गिरफ्तार हो चुके, लेकिन अश्वनी उपाध्याय का कहना है कि मैंने तो ये नारे लगाए नहीं और मैं जानता ही नहीं हूँ कि वो नारे कौन लगा रहा था। सोचिए दोस्तों, इसके नेतृत्व में एक कार्यक्रम रखा जाता है मुसलमानों के खिलाफ और जिस तरीके से ये सब कुछ ये करता हुआ नजर आ रहा है कि दोस्तों दिखाई नहीं दे रहा है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी क्या करने की कोशिश कर रही थी, एक बार फिर से दिल्ली जैसे दंगे भड़काने की कोशिश कर रही थी। और अगर अब ये अश्वनी उपाध्याय कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं ये नारे कौन लगा रहे थे, तो फिर क्या दोस्तों इसका भूत था क्या? वो इसके सामने वो नारे लगे, ये वहीं पर मौजूद रहा अश्वनी उपाध्याय और लोगों ने इस तरीके के मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाए। सवाल ये उठता है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर ऐसे लोगों को बढ़ावा देती है। अगर इनको सच में एफआईआर दर्ज करना थी तो उसी दिन क्यों नहीं की? उसी दिन इन लोगों के सामने वीडियो आ रहे थे, सिर्फ चंद कदमों की दूरी पर संसद और मोदी के घर से ये नारेबाजी हो रही थी। उसके बाद भी दोस्तों कुछ नहीं। लेकिन कल जब दूसरे लोगों ने इन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाई, उधर के लोगों ने, और दोस्तों वो लोग भी वहीं पर पहुंच गए कि कैसे इन जो यहाँ पर नल्लों को ये सब कुछ करने दिया, हम भी यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे, तो कल एक धारा 144 लगा दी गई। अब आप सोचिए, जब विपक्ष इनके खिलाफ कुछ करे तो उसको जेलों में डाल दिया जाता, वेनों में भर के डाल दिया गया उन लोग को। लेकिन जब अश्वनी उपाध्याय जैसे लोग नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ नफरत उगलते हैं, जहर उगलते हैं, तो उन लोगों को सपोर्ट किया जाता है। अब आप समझिए दोस्तों, ये सरकार सिर्फ एक नफरती चिंटुओं की सरकार बन चुकी है, जिसमें कुछ नफरती चिंटू हैं जो कि अपना उल्लू सीधा करने में लगे। ये कुछ नहीं सकते दोस्तों, ये लोग किसी का भी, बस इनको हिंदू मुसलमान की बुराई कर कर और इस तरीके के गंदे नारे लगाकर ये अपनी राजनीति चमकाते। इन्हें लगता है हम इस तरीके के नारे देंगे नफरत भरे तो हमें भी बीजेपी में जगह मिल जाएगी और हमें भी बीजेपी का या तो अध्यक्ष या फिर स्पोक पर्सन कुछ भी बना दिया जाएगा। इसीलिए ये सब कुछ किया जाता है, क्योंकि दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि बीजेपी लवर है। जी हाँ, क्रिमिनलों की लवर है बीजेपी। जो भी क्रिमिनल दिखाई देता है उन्हें, वो बीजेपी अपनी पार्टी में उन्हें शामिल कर लेती है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मोदी की उज्ज्वला योजना की खुल गई पोल, महिलाएं बोली मोदी जी सिलेंडर किधर है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, मोदी ने कल उज्ज्वला योजना 2.0 को लॉन्च किया है, जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें महिलाओं का गुस्सा फूट गया है। महिलाओं का कहना है कि हमें पिछले साल की गैस की टंकी अभी तक नहीं मिली और गरीब इंसान तो टंकी भी नहीं भरा पा रहा। 834 रुपये टंकी का दाम हो गया है LPG का। अब आप सोचिए दोस्तों, ये सरकार जो ये कहती है कि मैं हाँ चूल्हा मुक्त करेंगे हम महिलाओं को, कौन सी महिलाओं को आपने चूल्हा मुक्त कर दिया? 834 रुपये की गैस की टंकी कर दी, उसके बाद अपने बेशरम मुंह से आप ये बयान निकालते हो। अरे प्रधानमंत्री जी, चूल्हा तो कोई भी ले आएगा, मेन गैस की टंकी है वो कौन देगा? जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें 2.0 के लॉन्च होने के बाद से ही मोदी सरकार को महिलाओं ने घेर लिया है और कहा कि फिलहाल मोदी सरकार को इस सत्ता से बाहर जाना चाहिए। जब से ये आया है तब से महंगाई की चरम सीमा पर पहुंच गई है। इस देश का प्रधानमंत्री देश की GDP गिराता जा रहा है दोस्तों, महंगाई बढ़ाता जा रहा है, और फिर भी कुछ अंधभक्त हैं जो मोदी की भक्ति में लीन पड़े हुए हैं। अब आप सोचिए, जो देश के हाल हो रखे इस वक्त, जो देश क्या हाल है दोस्तों, वो साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल इस देश में क्या कुछ चल रहा है। और दोस्तों अगर देश का यही हाल रहा तो आप समझ सकते हैं कि फिलहाल किस तरीके से जो यहाँ पर देश में नफरत फैलती जाएगी। दोस्तों 2024 करीब है और 2024 में उम्मीद रखते हैं हम कि लोग जागेंगे और लोगों को ये समझ में आएगा कि ये सरकार इस देश के लिए सही नहीं है। और उम्मीद तो यही है कि 2024 में इस सरकार को आप लोग ज़रूर विदा करोगे, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़रूरी हो गया है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी भड़के बोले फिलहाल आरक्षण के नाम पर मुसलमानों को इफ्तियारी की खजूर दी जाएगी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि फिलहाल OBC से कुछ नहीं होने वाला। जी हाँ, सब कुछ पिछड़ा वर्ग ये सब कुछ मोदी सरकार के लिए एक नाटक है। OBC वालों को, मुस्लिमों को कुछ नहीं मिलने वाला। जी हाँ, इनके हाथ में सिर्फ खजूर आएगी, क्योंकि केंद्र सरकार चाहती नहीं है कि किसी को कुछ मिले। दरअसल दोस्तों लोग आरक्षण की मांग
करते। लेकिन यहाँ पर मोदी सरकार की नीतियाँ जो है वो पूरी तरीके से फ्लॉप है। आपको बता दें जातीय जनगणना को लेकर भी कई लोग चुनावी बिगुल फूंक रहे हैं, शंख फूंक रहे हैं। ये साफ दिखाई देता है दोस्तों कि फिलहाल ये सब कुछ ओबीसी आरक्षण ये सब कुछ चुनाव के लिए हो रहा है। जी हाँ, जातीय जनगणना ओबीसी ये सब कुछ चुनाव के लिए दोस्तों। इसका आप लिख के ले लीजिए, इसका रिजल्ट कोई नहीं निकलना है। इसका रिजल्ट जो है वो कुछ नहीं निकलेगा। सिर्फ सरकार अपनी तानाशाही कर रही है, सरकार किसी तरीके से दोस्तों जुमलेबाजी कर रही है। और ये बात तो साफ है कि इस सरकार का पूरी तरीके से दोस्तों वंटा ढाल हो चुका है। जी हाँ, इस सरकार का बेड़ा गर्क हो चुका है। सरकार अब सत्ता में ज़्यादा दिन रहने वाली नहीं है। कहते हैं कि पानी में कभी भी मगरमच्छ से बेर नहीं लेना चाहिए, और इस सरकार ने पानी में रहकर मगरमच्छ से बेर ले लिए। अब इस सिचुएशन में दोस्तों मगरमच्छ कौन है? वो भाई आम जनता, क्योंकि वो मोदी को पूरा निगल लेगी और डकार भी नहीं लेगी। क्योंकि जिस तरीके से आज देश की जनता को भ्रमित किया जा रहा है, धोखे में रखा जा रहा है, लोगों से वादे कुछ किए जाते हैं, निभाए नहीं जाते उनको। इससे साफ दिखाई दे रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, आपको बता दोस्तों अब जो यहाँ पर अनुराग ठाकुर को दिखाया ओलंपिक के खिलाड़ियों ने ठेंगा, जो मोदी की दलाली कर रहे थे, नए नए खेल मंत्री बने अनुराग ठाकुर दोस्तों, उनको लोगों ने ठेंगा दिखा दिया। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते। दरअसल दोस्तों हमारे देश के लिए कई लोग मेडल जीत कर आए, उसमें से आपको बता दें दोस्तों हॉकी टीम के जो यहाँ पर दोस्तों मनप्रीत सिंह, उन्होंने अनुराग ठाकुर को ठेंगा दिखा दिया। ना उन्होंने मंच पर मोदी की तारीफ की दोस्तों, ना ही अनुराग सिंह का नाम लिया, अनुराग सिंह ठाकुर का। अब आप दोस्तों समझिए, अनुराग ठाकुर को भी नाम तक नहीं लिया गया है। जी हाँ, और आपको बता दें यहाँ पर मनप्रीत सिंह ने कहीं ना कहीं मोदी की जमकर बेइज्जती की। और किस तरीके से दोस्तों इन लोग के पुराने ट्वीट जब वायरल हुए थे, मोदी सरकार ने जगह जगह अपने बड़े बड़े पोस्टर लगवा दिए जब ये लोग आए, और सोचा कि भैया अब इनका आओ हुजूरी करेंगे तो ये भी हमारी तारीफ कर कर जाएंगे। लेकिन अफसोस कि मोदी सरकार का सपना रह गया। ना अनुराग ठाकुर की तारीफ की उन्होंने, ना ही जो है दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अब आप समझिए फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, आपको बता दें अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल अब योगी तैयार कर लें, उनको मठ वापस लौटाएंगे। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव का कहना है कि उत्तर प्रदेश में देश की जो जनता है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो रही है। उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश में बहुत ज़रूरी है कि फ़िलहाल अब बदलाव आए और उत्तर प्रदेश में हम अच्छा काम करेंगे। आपको बता दें दोस्तों अखिलेश यादव का कहना है सबसे पहले तो उन मासूमों को छुड़ाया जाएगा जिन लोगों के ऊपर सरकार लाठियाँ भांज रही है। आपको बता दें दोस्तों उत्तर प्रदेश में साफ दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल इस बार हवा किस तरफ चल रही है। जी हाँ, एक तरफ दोस्तों सबसे ज़्यादा बीजेपी को अगर ख़तरा है तो वो है अखिलेश यादव। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने काम किया था दोस्तों पिछली बार, उसकी सराहना भी हुई थी। अखिलेश यादव ने किसानों को भी बहुत फायदा दिया था दोस्तों, और लैपटॉप तक बांटे गए थे अखिलेश यादव के उसमें। लेकिन योगी जब से आया दोस्तों ना ही कुछ बांटा गया है और ऊपर से लोगों से छीना ही गया है। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने उत्तर प्रदेश के लिए काफ़ी कुछ किया है। अगर किया है दोस्तों तो वो दिख क्यों नहीं रहा है, और दिख नहीं रहा है तो आप समझ सकते हैं कि फिलहाल किसानों के ऊपर लाठियां भांजना, उनके ऊपर जो यहाँ पर दलित समाज के ऊपर इस तरीके से अत्याचार करना दोस्तों, ये साफ दिखाता है, ये साफ दर्शाता है कि मासूम लोगों को पीटा जाता है, मारा जाता है इस सरकार के राज में। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो दोस्तों, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ वहाँ दोस्तों लोगों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता है। और ये आप भी जानते हैं कि किस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है। ये साफ दिखाई दे रहा है कि आज देश में, हमारे देश में कहीं ना कहीं दोस्तों एक ऐसी सरकार की ज़रूरत है जो देश को अच्छे से चला पाए। ऐसी सरकार नहीं कि जो मोदी की तरह हो, मन की बात तो करे लेकिन काम की बात ना करे। जी हाँ, मन की बात नहीं सुनना है मोदी जी, काम की बात करिए। अब बहुत सुन लिया आपकी जुमलेबाजी। फिलहाल वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबा दें ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।